किसी चीज को नकद बेचना या किस्तों पर बेचना, उधार बेचना, दोनों जायज है। शर्त यह है कि इसी मजलिस के अंदर ये तय करे कि नकद ये बे हो रही है या किस्तों पे हो रही है। तय होने के बाद इसमें कोई हर्ज नहीं। जब बे मुकम्मल हो गई किस्तों के हिसाब से, उसके बाद बस औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि वो बंदा किस्तें जमा नहीं कर सकता और बिल्कुल आजिज आ जाता है, फिर बैठकर मामला हल कर लेते हैं। इसका शरई हल तो ये है कि बै को ख़त्म किया जाए, इकाला किया जाए। जितनी रकम उसने एडवांस की शक्ल में दी है, किस्तों की शक्ल में दी है, वो सारी रकम वापस की जाए और जो मबी है, गाड़ी, ज़मीन वगैरह जो कुछ भी है, वो वापस बाय को, बेचने वाले को दे दी जाए। ये उसका शरई हल है। लेकिन अगर कोई गाड़ी है जिस वक्त किस्तों में उसे दे दी और उसमें इतनी खराबी नहीं थी, अब जब ये इकाला किया जा रहा है, इस मौके पर गाड़ी में कोई खराबी है, इंजन खराब है, गियर खराब है, टायर ख़त्म है, कोई और खराबी उसमें आ गई है, तो बक़द्र नुकसान उसकी कटौती की इजाज़त है। लेकिन इसके अलावा किसी किस्म की कटौती की इजाज़त नहीं है। बस औक़ात लोग ऐसा भी करते हैं कि एडवांस की रकम से या जमाशुदा किस्तों में से कुछ काट लेते हैं कि आपने इकाला क्यों किया, इस बे को ख़त्म क्यों किया, जुर्माने के तौर पर ये कटौती करते हैं। तो ये जायज़ नहीं, ये सूद है। और इसी तरह बस औक़ात किस्तों का मामला ख़त्म करने के लिए रकम में कमी की जाती है। मिसाल के तौर पर 10 लाख बकाया है और हर महीना 1 लाख देना है, तो 10 महीने में ये मुकम्मल हो जाते हैं। अब उन्होंने आपस में ये फैसला किया कि 10 लाख की बजाय हम 8 लाख देंगे और 10 महीना की बजाय 1 महीने में आपको फारिग करेंगे। तो ये दोनों जानिब से तय किए जा रहे हैं, इसलिए ये भी जायज़ नहीं, सूद है। और अगर एक जानिब से हो फिर दुरुस्त है। मिसाल के तौर पर बेचने वाला ये कह दे कि 10 लाख की बजाय मैं 8 लाख लेता हूँ, तो ठीक है, 2 लाख माफ कर दिया, दुरुस्त। या फिर मुश्तरी खरीदने वाला कहता है कि मैं 10 महीना की बजाय 1 ही महीने के अंदर सारी रकम अदा करूंगा, तो ये भी दुरुस्त है। जब उसने सारी रकम अदा की, उसके बाद मालिक अपनी मर्जी से बगैर किसी मुआहदा, बगैर किसी शर्त के अगर कुछ रकम वापस दे दे, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जानिबैन से तय करते हैं कि 10 महीने की बजाय 1 महीने में देना है और 10 लाख की बजाय मसलन 8 लाख रुपए देना है वापस, तो ये जायज नहीं, ये फिर सूद है। और किसी चीज को किस्तों पे खरीद लिया, किस्तें बकाया है, अब खरीदने वाला चाहता है कि मैं इस चीज को वापस इसी मालिक पर जिससे खरीदा है, इसी पर वापस बेच दूं, तो क्या ये जायज है या नहीं? तो इसकी 3 सूरतें हैं। 2 सूरतें जायज है, 1 नाजायज है। एक सूरत यह है कि जितने में लिया था किस्तों में वापस इसी मालिक पर बेच रहा है, उसी कीमत पर, वो दूसरी बे किस्तों में हो या नकद में हो, कीमत वही हो, ये भी दुरुस्त। ज्यादा कीमत पे वापस कर रहे हो, ये भी दुरुस्त। लेकिन कम कीमत की सूरत में जायज नहीं। ये तीसरी सूरत है कि कम कीमत में दे रहे हैं, जायज नहीं। मिसाल के तौर पर किसी ने मोटरसाइकिल खरीदा शोरूम से किस्तों पर 1.5 लाख में, वैसे नकद में अगर खरीदता तो शायद 1 लाख में मिल जाता, लेकिन अब उसने किस्तों पे लिया, 1.5 लाख का उसे मिल गया। अब कुछ किस्तें उसने दी या नहीं दी, उसी मौके पर, उसी वक्त वो चाहता है कि इसी मोटरसाइकिल को वापस में बेच दो, तो जिससे लिया है इसी शोरूम वाले से, इसको वापस 1.5 लाख में दे सकता है, 1.5 लाख से ऊपर में दे सकता है, लेकिन 1.5 लाख से कम वापस करने की इजाजत नहीं, जब तक किस्तें खत्म ना हो। अलबत्ता जिससे खरीदा है उसको वापस ना बेचे, किसी और के हाथों बेच दे, फिर इसकी इजाजत है, इसमें फिर ये शर्त नहीं है। अलबत्ता किस्तों वाली चीज है, लेकिन इसमें कोई नुकसान हुआ, कोई खराबी उसमें आ गई, तो बक़द्र नुकसान कटौती की इजाजत है। और अगर किसी चीज को नकद पे ले लिया, अब दोबारा इसी मालिक पर बेचे या किसी और पर बेच दे, इसकी इजाजत है। और जो कीमत तय करे आपस में, इस पर भी कोई पाबंदी नहीं है।